नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फैजल खान। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। कैबिनेट में किसे मिली जगह, आइए जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिसके बाद वो स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि 2019 में बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत था। 2024 में बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने 543 में से 293 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में कुल 30 कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई है। किसको मिली जगह कैबिनेट में, आइए जानते हैं। जहां कुछ पुराने चेहरों को बरकरार रखा गया है तो वहीं कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। राजनाथ सिंह ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद चुने गए हैं। अमित शाह ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। नितिन गडकरी ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद चुने गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद हैं। एस जयशंकर ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं एस जयशंकर। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मनोहर लाल हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। एच.डी. कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व सीएम रह चुके हैं। कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी ने कर्नाटक की मंड्या सीट से जीत दर्ज की है। पीयूष वेद प्रकाश गोयल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। उत्तरी मुंबई लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उड़ीसा की संबलपुर सीट से धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सांसद चुने गए हैं। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। गया लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट से लल्लन सिंह सांसद चुने गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से सोनोवाल सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम सीट से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। प्रहलाद जोशी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। जूएल ओराव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उड़ीसा की सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। गिरिराज सिंह ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार की बेगूसराय सीट से सांसद चुने गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। झारखंड के कोडरमा से सांसद चुना गया है। किरेन रिजिजू ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यसभा सांसद हैं। मनसुख मांडविया ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। किशन रेड्डी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। चिराग पासवान ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। सी.आर. पाटिल ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। सी.आर. पाटिल गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से सांसद
चुने गए हैं। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में पीएम सहित 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। पीएम मोदी ने शपथ लेकर जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली। जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के 20वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।